तो प्रस्तुत है। स्वागत है। अक्सर तुमसे मिलते रहना अच्छा लगता है। वाह। अक्सर तुमसे मिलते रहना अच्छा लगता है, मन से मन की बातें करना अच्छा लगता है। बहुत खूब। फीके फीके रंग हो गए हैं जीवन के। जी। फीके फीके रंग हो गए हैं जीवन के, चटकीले रंगों का भरना अच्छा लगता है। क्या बात है। चटकीले रंगों का बहुत सुंदर। अच्छा लगता है। अक्सर यूं ही मिलते रहना अच्छा लगता है। माना तर्कहीन होता है हर पल सच का। जी। माना बहुत अच्छा। तर्कहीन होता है हर पल सच का, लेकिन उसकी तह तक जाना अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया। उसकी तह तक जाना अच्छा जी, लगता है। बहुत बढ़िया। मन से मन की बातें करना अच्छा लगता है। अब ये विशेषकर नारी जगत के लिए है। जी। वह तो सब कुछ नहीं मिला जो चाहा हमने। वह तो जी। सब कुछ नहीं मिला जो चाहा हमने। अनचाहे आंगन में जीना अच्छा लगता है। बहुत अनचाहे सुंदर। आंगन में जीना अच्छा लगता है। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया स्मृति सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं मंच के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व, बहुत मोहक व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी का पूरा जीवन संघर्षों में बीता। संघर्ष करते हुए भी उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। उन्होंने कभी भी आशा नहीं खोई। उन्होंने कभी भी आगे बढ़ने का सपना नहीं खोया, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी में अपने सपनों के बीज वो रोपती चली गई और आज उन बीजों से बहुत सारे अंकुरण फूटे हैं और नई नई कोपले हरी भरी होकर उनकी फसलें लहलहा रही हैं। ऐसा प्रेरक व्यक्तित्व भले ही तन से हमारे बीच में न हो, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से और अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपनी स्मृतियों के माध्यम से सदैव हमारे साथ रहता है। तो ऐसी ही मोहक व्यक्तित्व की धनी, एक संघर्षशील महिला, एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और अंशु जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उनकी सुपुत्री हैं। उन्होंने अपनी माँ की याद में इतना भव्य आयोजित किया और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को यह अवसर दिया कि वे उनके साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर पाए। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी का जन्म उढोदगढ़ जिला भिंड चंबल संभाग मध्य प्रदेश में हुआ। चंबल संभाग का नाम आते ही और भिंड का नाम आते ही आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी ने शिक्षा ग्रहण की होगी और केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, उच्च से उच्चतर शिक्षा ग्रहण की। डीलिट किया उन्होंने, पहले MA, PhD, डीलिट और तमाम उपाधियां डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी ने हासिल की। एक संपूर्ण संघर्ष आपके सामने खड़ा हो गया होगा एक महिला का भिंड और चंबल का नाम लेते ही, लेकिन उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, सारी बाधाओं को पार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया है। 8 अगस्त सन 1943 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने छायावादोत्तर काव्य का शिल्प इस विषय पर PhD की उपाधि उन्हें हासिल हुई। उन्होंने अपनी थीसिस लिखी जीवाजी विश्वविद्यालय और डीलिट की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई मध्ययुगीन संत साहित्य पर वेदांत का प्रभाव, एक आध्यात्म का प्रभाव भी उनमें था, इसीलिए उनमें इतनी जीवटता थी। उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और बहुत सारी तो अप्रकाशित रचनाएं हैं जो अब अंशु सिंह ये सोचती हैं कि अपनी माँ की अप्रकाशित रचनाओं को प्रकाशित करवाया जाए। ये बहुत शुभ विचार है और जितने जल्दी आप ये काम करेंगी वो अच्छा रहेगा। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं गीत तुम्हारे नाम कर दिए, धानी धरती और झरता हर सिंगार। तीनों गीत संकलन हैं और उनके संपादन में भी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें से प्रमुख हैं ग्वालियर चंबल सोशल डाइजेस्ट, गांधी जी की शहादत,
प्रवचन सार ऐतरेय उपनिषद और प्रवचन सार भाग 2, कई सारी कहानी संग्रह, उपन्यास, सामयिक निबंध और संत साहित्य पर वेदांत का प्रभाव जो उनकी थीसिस थी वो अभी अप्रकाशित है, जिसे प्रकाशित कराना है। मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी को कि वे आए और उपस्थित सभी जनों के स्वागत में 2 शब्द कहें और अपने संस्था के बारे में भी कुछ जानकारी दें। आइए श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का उपाध्यक्ष। पूरे मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया स्मृति सम्मान के इस समारोह में। जी हाँ साथियों, डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकारा थीं। उनकी कविताओं के संकलन और उनके बहुत सारी पुस्तकें बहुत प्रसिद्धि हुई। तो उनकी पुत्री अंशु सिंह जी ने उनकी स्मृति में ये सम्मान देने का निर्णय जो लिया, विगत 2 वर्षों से सम्मान दिया जा रहा है। इस साल 2020 के लिए सम्मान युवा कवि रविंद्र रवि जी को दिया जा रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान को प्राप्त करने के लिए। और साथ ही ये बता दूं कि इस सम्मान के रूप में 11,000 रुपये की राशि, एक शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र भेंट किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम में बने रहेंगे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई वरिष्ठ साहित्यकार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, आप सभी उनको भी सुने और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जैसा कि आप हमेशा हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। अन्नपूर्णा भदौरिया जी का जन्म दिवस भी हमने, उसका भी समारोह 2020 अगस्त में अपने इस मंच की ओर से मनाया था, समारोह पूर्वक उसको मनाया गया था। आप सभी भी उसके साक्षी हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम वो हुआ था। अनेक साहित्यकार उसमें उपस्थित हुए थे और बहुत ही शानदार कविताएं उन्होंने सुनाई थी। तो साथियों, हमारा ये जो मंच है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, लगभग 3 साल से बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और साहित्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की हैं आप सभी के सहयोग से और आपके स्नेह से। हमने विगत कई वर्षों में अनेक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किए, बहुत अलग अलग बड़े बड़े मंचों पर आयोजित किए हैं, जिसके अंदर बहुत वरिष्ठ कवियों ने भी भाग लिया है और युवा कवियों ने भी भाग लिया है और साथ ही नवांकुरों को बहुत प्रोत्साहित किया है। हमारी संस्था ने कई काव्य संग्रह नवांकुरों के प्रकाशित कराए हैं, अन्य संग्रह भी प्रकाशित किए गए हैं। और कोरोना काल में तो हमारी संस्था ने विशेष रूप से बहुत ही सक्रियता से भाग लिया। इसके लिए सारा मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ भाई हरिप्रकाश पांडे जी, जो हमारे मंच के महासचिव भी हैं, और साथ ही हमारी मंच की अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को। उन्हीं के मार्गदर्शन से मंच बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है। कोरोना काल में हमने फेसबुक लाइव पे कितने सारे सैकड़ों कार्यक्रम किए। इसी प्रकार बहुत सारे हमने वरिष्ठ साहित्यकारों के जन्म दिवस के समारोह यहाँ पर आयोजित किए हैं। उसके अलावा अन्य अवसरों पर भी, स्वतंत्रता दिवस और बाकी अवसरों पर भी हमने कई कार्यक्रम किए। अब उसके हम लोग एक्चुअल में भी हमने कई कार्यक्रम की योजना अब आगे है। कोरोना काल आप लोग की धीरे धीरे बीत रहा है। अभी हमने 23 नवंबर को हिंदी भवन में अपनी मंच के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का जन्म दिवस समारोह पूर्वक मनाया था। बहुत शानदार वो कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद अब हमारी योजना है अटल जी का जन्म दिवस पर अटल काव्यांजलि हम लोग हर वर्ष करते हैं। इसको भी एक्चुअल रूप में मनाने की हमारी योजना है। तो 26 दिसंबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको उसकी विधिवत सूचना दे दी जाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे हमारा मंच निरंतर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। आप सभी का स्नेह इसी प्रकार मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो मैं पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए और अनेक कार्यक्रम हम आयोजित करते रहेंगे आपके सहयोग से। पूरे टीम की ओर से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, आपने बहुत सुंदर बोला। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी का व्यक्तित्व एक जुझारू महिला का व्यक्तित्व था।
जुझारू रहते हुए भी वो कभी भी कटु नहीं हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि उनके जीवन की ये है कि जुझारू होते हुए भी वो कभी कटु नहीं हुई। हमेशा प्रेममय रही, हमेशा ममतामय रही, हमेशा वात्सल्यमय रही। हृदय में पीड़ा का अनुभव करते हुए भी होठों पर हंसी रखना बहुत बड़ी तपस्या का सुफल होता है, जिसे हासिल कर लिया था आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी ने। उनकी रचनाओं में यत्र तत्र पीड़ा के दर्शन होते हैं, लेकिन एक जुझारूपन के दर्शन भी होते हैं। उन्होंने लिखा है कि पत्थरों के शहर में भावनाएं सो गई हैं, पत्थरों के शहर में भावनाएं सो गई हैं, आदमी बुत बन गया है, संवेदनाएं खो गई हैं। है यहाँ पर कौन हम जिसको कहें अपना, है यहाँ पर कौन हम जिसको कहें अपना, हर तरफ आतंक है, संभावनाएं सो गई हैं। तो इस तरह की रचनाएं उनकी हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। मैंने उनके साथ कई बार काव्य पाठ किया है, बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने मुझे। इसलिए आज भी ग्वालियर छोड़े हुए मुझे 25-26 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी मुझे हमेशा याद रहती हैं, उनका काम हमेशा याद रहता है। अभी डॉक्टर अंशु सिंह जी ने उनकी स्मृति का में समारोह आयोजित किया था ग्वालियर में, और हम उसकी कुछ झलकियां देखते हैं। और प्रतिवर्ष अंशु सिंह जी अपनी मां की स्मृति में किसी न किसी रचनाकार को एक सम्मान देती हैं। इस बार ये सम्मान दिया गया है ग्वालियर के यशस्वी युवा कवि, गीतकार, गजलकार, हास्य रस के रचनाकार श्री रविंद्र रवि को। बहुत सुंदर चयन है, बहुत अच्छा चयन है। रविंद्र रवि जी ग्वालियर का नाम रोशन कर रहे हैं। देखते हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। श्रीमती अंशु सिंह, उनकी सुपुत्री, अपनी मां और विख्यात कवयित्री डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी की स्मृति में प्रतिवर्ष एक सम्मान समारोह आयोजित करती हैं ग्वालियर में। गत वर्ष बहुत भव्य सम्मान समारोह हुआ था और आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के नाम का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए गौरव का विषय था। इस वर्ष भी कोरोना काल के चलते हुए भी उन्होंने भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया ग्वालियर के राजपूत छात्रावास में, जिसकी अध्यक्षता की जाने माने पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी ने। मुख्य अतिथि थे वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश सम्राट जी, और जिन कवि को, जिस महानुभाव को सम्मानित किया गया इस वर्ष, वो ग्वालियर के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, युवा रचनाकार हैं, जिनका नाम है श्री रविंद्र रवि। गीत, गजलें, हास्य रचनाओं के माध्यम से मंचों पर छाए रहते हैं और ग्वालियर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित थे डॉक्टर ज्योत्सना राजावत, डॉक्टर निशित चौहान, श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी जी, श्री रविंद्र झारकरिया जी, श्री संजय भटनागर जी, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी, श्री जावेद खान जी, श्री कीर्तिवर्धन श्रीवास्तव जी, श्री अखिल प्रताप सिंह जी, श्री तुकाराम वर्मा जी, और सबसे अधिक जिनका नाम मैं उल्लेख करना चाहती हूं वो थी एडिशनल एसपी ग्वालियर श्रीमती सुमन गुर्जर जी। तो इतने भव्य समारोह की हम कुछ झलकियां पहले देखते हैं, आइए देखिए। मैं तो कह रही
ईश्वर ऐसी पुत्रियों को सदैव देता रहे, हर माँ के सानिध्य में जो मतलब कभी अपने माँ के बाद भी वो उठाना है इनका सामान। कौन सा? वो बड़ा अरे तो अजीब लग रहा है। आपने उनके साथ कौन सा लगाया है? ये भी आप पकड़े 10,000 की राशि क्या बात है। बेजी हूँ किसी प्रोग्राम में व्यस्त हूँ, लगाता हूँ। बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आप उन पर एक ऊपर भी लिख डालिए। दो शब्द मैं बोलना चाहूंगी कि मम्मी का कार्यक्रम जो पिछली बार मैंने किया था, तो उसमें एक परंपरा प्रारंभ की थी कि हम किसी एक कवि को सम्मानित करेंगे। तो हमने उसका प्रारंभ डॉक्टर कीर्ति काले से किया था। कीर्ति का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है सब पूरा। तो उन्हीं के मार्गदर्शन और सहयोग से हमने फिर इस बार ये तय किया कि चूंकि काल थोड़ा सा संकट का है, ये कोरोना का काल है, तो भीड़ ना जुटाई जाए और कुछ नवोदित कवियों को, तो रविंद्र जी को मैं नवोदित भी नहीं मानती, अब ये ऊपर उठ चुके हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन चूंकि मम्मी के जो सानिध्य में रहे तो इसको मैंने 2-3 तरीके से परिभाषित करके देखा, तो मुझे रविंद्र जी उसके लिए बहुत उपयुक्त लगे। तो मैं इस परंपरा को चाह रही हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से ऐसे ही आगे बढ़ाते चलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ना कितना अच्छा आयोजित किया श्रीमती अंशु सिंह जी ने, और सभी लोग बहुत मन से इस समारोह में उपस्थित हुए। इस समारोह के सम्मानित रचनाकार रविंद्र रवि जी को मैं अपनी ओर से, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूं। और अब उनके कंधे पर और अधिक उत्तरदायित्व आ गया है, क्योंकि जिस नाम का सम्मान उन्हें मिला है वो नाम कोई मामूली नाम नहीं है। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जिनका नाम है, एक ऐसी व्यक्तित्व की स्वामिनी जिन्होंने हर कदम आगे बढ़ाया और अपने नई जनरेशन को हमेशा प्रोत्साहित किया। तो रविंद्र रवि जी, आप भी उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए बहुत सफलता प्राप्त करें, और सफलता प्राप्त करते हुए भी अपने अंदर का हरापन सदैव जीवित रखें। मैं अपनी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और अब आमंत्रित करती हूं सम्मानित कवि, आज के प्रमुख आकर्षण रविंद्र रवि जी को, कि वे आए और अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। दीदी के प्रति जो भी कुछ वो कहना चाहते हैं वो कहें। आइए रवि जी। कि कभी कबीरा कभी रस खान की खुशबू महकती है, कि कभी कबीरा कभी रस खान की खुशबू महकती है, कभी कबीरा कभी रस खान की खुशबू महकती है, कभी मीरा की पावन तान की खुशबू महकती है, कभी मीरा की पावन तान की खुशबू महकती है। कहीं पर सूर के पद हैं, कहीं मानस की चौपाई, कहीं पर सूर के पद हैं, कहीं मानस की चौपाई, कहीं गालिब तेरे दीवान की खुशबू महकती है, कहीं गालिब तेरे दीवान की खुशबू महकती है।
सिवैया ईद की प्यारी दिवाली के दिए प्यारे, सिवैया ईद की प्यारी दिवाली के दिए प्यारे। कहीं होली कहीं रमजान की खुशबू महकती है, कहीं होली कहीं रमजान की खुशबू महकती है। हमारे गांव का मौसम शहर से लाख बेहतर है, हमारे गांव का मौसम शहर से लाख बेहतर है। वहां पर खेत की खलियान की खुशबू महकती है, वहां पर खेत की खलियान की खुशबू महकती है। न जाने कौन थी एक दिन सफर में हमसे टकराई, न जाने कौन थी एक दिन सफर में हमसे टकराई। जहन में अब भी उस अनजान की खुशबू महकती है, जहन में अब भी उस अनजान की खुशबू महकती है। कभी भूले से भी कोई मुसीबत आ नहीं सकती, वहां भूले से भी कोई मुसीबत आ नहीं सकती। बुजुर्गों के जहां सम्मान की खुशबू महकती है, बुजुर्गों के जहां सम्मान की खुशबू महकती है। और देखिएगा साहब कि हमारे मुल्क का सानी जहां में हो नहीं सकता, हमारे मुल्क का सानी जहां में हो नहीं सकता। यहाँ पत्थर में भी भगवान की खुशबू महकती है, यहाँ पत्थर में भी भगवान की खुशबू महकती है। तिरंगे के लिए जीना, तिरंगे के लिए मरना, तिरंगे के लिए जीना, तिरंगे के लिए मरना। हमारे दिल में इस अरमान की खुशबू महकती है, हमारे दिल में इस अरमान की खुशबू महकती है। और एक अंतिम जो शेर है वो मैंने एनआरआई लोगों के लिए लिखा है, जो हमारे वतन से दूर पर काम कर रहे हैं, इस वतन की मिट्टी से जो दूर है। सुनिएगा कि रवि हम पेट की खातिर वतन को छोड़ तो आए, रवि हम पेट की खातिर वतन को छोड़ तो आए। लहू में अब भी
हिंदुस्तान की खुशबू महकती है लहू में, अब भी हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। कभी कबीरा कभी रसखान की खुशबू महकती है, कभी मीरा की पावन तान की खुशबू महकती है, कभी मीरा की पावन तान की खुशबू महकती है। ये वो गीत है जो मैडम को बहुत पसंद था, तो ये वो रचना है। और मेरा तो मानना है कि आज 15 दिसंबर के दिन हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैडम जहां कहीं भी हों सुखी रहें, और जहां कहीं भी हों तो वहीं से हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें, अपना स्नेह देती रहें। मैं नमन करता हूं उनकी स्मृतियों को और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्रभावी काव्य पाठ आपने किया है रविंद्र रवि जी। आपका जिस तरह से नाम है रवि, वैसे ही आपके प्रतिभा की किरणें चारों ओर बिखर जाती हैं जब आप बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और आज इस समारोह में जो उपस्थित थी श्रीमती सुमन गुर्जर, जो एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के बारे में क्या उद्गार व्यक्त किए, आइए सुनते हैं। अस्वस्थता की स्थिति में भी बिल्कुल वो व्हील चेयर पे थी और उनको उठाना बिठाना पड़ता था, नहाना धोना पड़ता था। उस समय भी वो छोटी छोटी पर्चियों में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी और वो उनके हाथ की पर्चियां अभी भी हैं। और हम लोग कहते भी थे आप आराम किया करो। अरे सारा समय क्या आराम करें, है ना। वो पढ़ना लिखना उनका जो ध्येय था, उनका जो कर्तव्य था, उनकी जो जीवन का लक्ष्य था, उसके प्रति वो आजीवन समर्पित रही और हर हाल में उन्होंने वो किया। अभी ये मुझे शौर उड़ा है तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। एक बार ऐसी चर्चा निकली तो आंटी बोली कि अब की बार अपन सुमन को सम्मानित करेंगे। वो अपने नाना जी का जो कार्यक्रम करती थी उसमें, तो दीदी बोली कि सुमन को अभी क्यों सम्मानित करेंगे, सुमन जब एसपी हो जाएगी तब उसको सम्मानित करेंगे। तो अब वो बहुत समर्थ सत्ता थी, आध्यात्मिक रूप से बहुत संपन्न थी, नियमित उन्होंने हमेशा पूजा पाठ किया। तो शायद उन्होंने कह दिया अरे मैं तब तक रहूंगी थोड़ी। और अब अभी जब दीदी ये उड़ा रही थी तो मुझे इतना मतलब अंदर से वो भाव था। वो हम लोगों ने तुरंत कहा आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हो, नहीं 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 ऐसे ही है ना। हाँ, तो अचानक उन्होंने ये बात कह दी कि अभी करना है तो उनका कार्यक्रम अभी कर लो। तो ऐसे ही अवसर आया। मैं साहित्यकार के रूप में तो खैर उनको सभी ने देखा, लेकिन मैं उनको चंबल की एक समर्थ और सशक्त स्त्री के रूप में देखती हूँ, जो अपनी शर्तों पे अपना जीवन जी और जिसने अपने तरीके से पूरे क्षेत्र को, जहाँ की लड़कियाँ बड़ी दमित और पिछड़ी हुई मानी जाती हैं, उस अंचल की एक बेटी होकर उन्होंने ये अपने तरीके से, अपने ढंग से अपना जीवन जी के उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि चंबल की बेटी कितनी समर्थ है, कितनी सशक्त है, कितनी प्रतिभावान है और आध्यात्मिक रूप से भी कितनी समर्थ है, कितने लोगों को वो दिशा दे सकती है, कितने लोगों को वो मार्ग दिखा सकती है और कहाँ तक वो किस ऊंचाई तक पहुँच सकती है। और ये वो हम लोगों के लिए एक मिसाल है। उनके पदचिन्हों पर चलकर ही चंबल ग्वालियर की बेटियाँ अपने आप को सक्षम पा सकती हैं। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत खूब सुमन जी, एक प्रेरक व्यक्तित्व तो आपका भी है। जब वर्दी पहने हुए आप होती हैं तो हम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन जाती हैं और हमारा सिर फक्र से ऊंचा उठ जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद देती हूं आपको। और अब मैं आमंत्रित करती हूं इस समारोह के मुख्य अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार, रचनाकार, समीक्षक श्री डॉक्टर सुरेश सम्राट जी को कि वे आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। डॉक्टर सुरेश सम्राट जी। 1971 में मेरा परिचय अन्नपूर्णा जी से हुआ। डॉक्टर कोमल सिंह सोलंकी जी उस समय के ग्वालियर के जितने भी साहित्यिक गतिविधियां थीं उसके केंद्र बिंदु हुआ करते थे। वे पीएचडी के डायट थे और उनकी
गाइडेंस में पहला पंजीयन डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी का हुआ, दूसरा उषा सिंह जी मुरार कन्या विद्यालय में थी उनका हुआ, और तीसरा मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। इस तरह 2 बहनों के बाद एक भाई जैसा वातावरण था, और डॉक्टर कोमल सिंह जो सोलंकी जैसा साहित्यकार, और साहित्यकार तो मिल सकता है लेकिन मार्गदर्शक नहीं मिल सकता। उनके साहित्यिक अवदान को जानने वाले अब इस ग्वालियर में कुछ ही लोग बचे हैं, वरना उनकी जो विरासत थी, उनकी विरासत में पीएचडी शोध, उनकी विरासत में सेमिनार, उनकी विरासत में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक आयोजन करना, उन गतिविधियों में जाना, उपन्यास लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना, आकाशवाणी से जुड़े रहना, और जितनी भी ग्वालियर की साहित्यिक गतिविधियां थीं उनमें किसी न किसी रूप में भागीदारी करना, इस विरासत को अगर उनके बाद किसी ने लिया तो वो डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी थी, और उन्होंने उस विरासत को बहुत तरीके से आगे बढ़ाया। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि सोलंकी जी पीएचडी के मार्गदर्शक कम, साहित्य के मार्गदर्शक ज़्यादा रहे, और उन्होंने हमारी पीढ़ी को उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने का। बहुत सारे समारोह ऐसे होते हैं जिनकी भव्यता में धन होता है, चारों तरफ धन ही धन दिखाई देता है, लेकिन कुछ समारोह ऐसे भी होते हैं जिनमें मन दिखाई देता है। तो आज का ये समारोह इसी तरह से मन से आयोजित किया हुआ है, और इस समारोह में जो लोग भी उपस्थित हुए हैं वो पूरे मन से उपस्थित हुए हैं, मनोयोग से उपस्थित हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी के स्वामी, धारा प्रवाह बोलने वाले ऐसे डॉक्टर राकेश पाठक जी को कि वे आएं और अपने उद्गार व्यक्त करें। आइए डॉक्टर राकेश पाठक जी। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें हैं। एक बस बात मुझे अचानक आज बैठे बैठे याद आ गई। जब मैं नई दुनिया में संपादक था तो अपने पहले एमए के बाद जब मैंने डॉक्टरेट किया 20-25 साल बाद, और उसके बाद एक और सब्जेक्ट में एमए कर लिया, पता नहीं वैल्यू कैसे कहीं से मालूम पड़ा होगा, यूनिवर्सिटी में थी उस समय पे। तो उन्होंने कहा राकेश तुम क्या करना चाहते हो, अब क्या करोगे तुम इतना कर करके, अब तो नौकरी पत्रकारिता में उससे तुम्हें कोई इंक्रीमेंट तो लगना नहीं है। तो मैंने नहीं बुआ जी मेरी इच्छा है कम से कम 5-7 सब्जेक्ट में एमए कर लूँ, अभी तो 2 ही सब्जेक्ट में कर पाया हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ शर्त रखी कि अब तुम अगला सब्जेक्ट हिंदी में करोगे, क्योंकि तुम हिंदी के पत्रकार हो और हिंदी सब्जेक्ट में तुमने कुछ भी नहीं किया। मेरा उनसे वादा था कि मैं हिंदी में एमए करूँगा, तीसरा एमए अगर मेरा होगा, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। कुछ निजी जीवन में मेरे जो व्यवधान रहे, आपाधापी रही, उसके कारण, और उससे मैं वंचित हूँ। और अब मैं हिंदी में एमए करूँगा ही नहीं, क्योंकि अगर करता तो उनके ही मार्गदर्शन में करता। वे निश्चित तौर पर जितनी अच्छी माँ थी, जितनी अच्छी प्राध्यापक थी, उतनी ही श्रेष्ठ कवयित्री थी। और किसी भी मनुष्य के बेहतर होने में तो उसका कवि होना एक पायदान ऊपर उसे पहुंचा देता है, क्योंकि कविता मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने का काम करती है। कविता समाज को बेहतर समाज बनाने का स्वप्न देखती है। कविता इस दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया में बदलने का संकल्प लेती है। इसलिए अन्नपूर्णा भदौरिया का कवि होना उनके और तमाम सारे पदों और प्रतिष्ठाओं और जिम्मेदारियों से बहुत बड़ा मान और प्रतिष्ठा है। संस्मरण बहुत सारे हो चुके हैं, और एक कवि की स्मृति में स्मृति कार्यक्रम हो तो कविताएं ही सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है। आप सब लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई। मैं भी कविता का बहुत साधारण सा विद्यार्थी हूँ। रविंद्र को, ज्योत्सना को, आप सब लोगों को पढ़ के ही सीखता समझता हूँ। तो मैं तो बहुत साधारण तो मैं एक छोटी सी कविता अपनी, मेरा भी, मैं इस लोग को समरण नहीं कर पा रहा हूँ, तो सोचता हूँ मैं भी सुना दूँ। और ये कविता इसलिए समीचीन है कि अन्नपूर्णा भदौरिया का पूरा जीवन संघर्षों की महागाथा है। जो लोग उनका निजी जीवन जानते हैं, युवावस्था से लेकर मृत्यु तक, इस पृथ्वी को छोड़ने तक वे हर पल संघर्षरत रही। हर बार ऐसा लगता था कि पता नहीं वो संकट काल से लौट कर आएंगे कि नहीं, लेकिन वे हमेशा उम्मीद की किरण लेकर लौटती थी। वे हमेशा संघर्षों से सफलतापूर्वक निजात पाकर
अगला कदम बढ़ा देती थी। इसलिए मैं भी एक उम्मीद की कविता सुनाना चाहता हूँ। और ये काल भी बहुत अवसाद का काल है, कोरोना के कारण ही समझ लें, और वैसे भी ये पूरी दुनिया और हमारा समय समाज एक अजीब से अवसाद से घिरा हुआ है। इसलिए उम्मीद जिस कविता से जन्म ले वैसी कविता सुनना और सुनाना बेहतर होगा। तो मैं एक बहुत छोटी सी कविता, लौटूंगा एक दिन, लौटूंगा एक दिन और जरूर लौटूंगा। रविंद्र भाई साहब देखिएगा, लौटूंगा एक दिन और जरूर लौटूंगा, जैसे लौटती है चिड़िया बार बार उजाड़ दिए गए घोंसले की तरफ। जैसे लौटती है चिड़िया बार बार उजाड़ दिए गए घोंसले की तरफ, जैसे कवि लौटता ही है उम्मीद लेकर कविता में हर बार। जैसे कवि लौटता ही है उम्मीद लेकर कविता में हर बार, समुद्र से नमक और पहाड़ों से गर्व लेकर लौटूंगा। समुद्र से नमक और पहाड़ों से गर्व लेकर लौटूंगा, नदी से लेकर आऊंगा आंखों के लिए पानी। बहुत हमारी सबकी आंखों का पानी भर रहा है इस वक्त। नदी से लेकर आऊंगा आंखों के लिए पानी, गन्ने के खेत से लेकर लौटूंगा मिठास। परिंदों से हौसला लेकर आऊंगा और ऊंची उड़ान का। बहुत बढ़िया। परिंदों से हौसला लेकर आऊंगा और ऊंची उड़ान का, शब्दकोश से लेकर आऊंगा प्रेम के सब पर्यायवाची। बहुत बढ़िया। शब्दकोश से लेकर आऊंगा प्रेम के सब पर्यायवाची, और फिर रचूंगा नई नई प्रेम कविताएं प्रेमियों के लिए। बहुत बढ़िया। नौनिहालों के लिए गढ़ूंगा चिड़ियों और परियों के किस्से कहानियां। नौनिहालों के लिए गढ़ूंगा चिड़ियों और परियों के किस्से कहानियां, लौटूंगा एक दिन और जरूर लौटूंगा। लौटूंगा एक दिन और जरूर लौटूंगा, जैसे गांव से लौटकर लाम पर आता है सिपाही। जैसे गांव से लौटकर लाम पर आता है सिपाही, लौटूंगा एक दिन और जरूर लौटूंगा। आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद श्री राकेश पाठक जी। ये समारोह अपने आप में बहुत मन से संजो लेने वाला कार्यक्रम है। इसीलिए इस विषम परिस्थिति में भी, कोरोना काल के चलते हुए भी, बहुत जल्दी के निमंत्रण पर इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। इस समारोह में हमारे साथ में श्री ऋषिकेश शर्मा जी भी उपस्थित थे, डॉक्टर उदेनिया जी भी उपस्थित थे और कई सारे अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात, गहराई दूर दूर सपनीली रात। सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात, गहराई दूर दूर सपनीली रात। संदेशी शब्दों के अर्थ बड़े गहरे हैं, किसको सुनाए यहाँ गीत बहरे हैं। आकुल है मन कोई कहने को बात, गहराई दूर दूर सपनीली रात। सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात, गहराई दूर दूर सपनीली रात। होठों को सीले पर चुभन तो बुलाएगी, मौन को सहेजे तो पीर बिखर जाएगी। सत्य स्वयं कर लेगा जीवन से बात, सत्य स्वयं कर लेगा जीवन से बात। गहराई दूर दूर सपनीली रात, सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात। गहराई दूर दूर सपनीली रात। आतंकी साथ यहाँ चैन का लुटेरा है, विश्वासी राहों में संदेही पहरा है। दूर खड़ा देख रहा सुरमई प्रभात, दूर खड़ा देख रहा सुरमई प्रभात।
गहराई दूर दूर सपनीली रात, सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात, गहराई दूर दूर सपनीली रात, सपनीली रात, सपनीली रात। परम श्रद्धे माँ अन्नपूर्णा भदौरिया जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी धानी धरती पुस्तक साक्षरता अभियान के ऊपर लिखी है, उसमें से एक उन्हीं का बुंदेली भाषा में लोकगीत सुनाने के लिए जा रहा हूँ। उसमें जो त्रुटियाँ हों उनको क्षमा चाहता हूँ। अरे मेरे जीवन को धिक्कार, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ, सखी बाँच न पाऊँ किताबियाँ। अरे मेरे जीवन को धिक्कार, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। बाबुल ने मोए न पढ़ायो, 12 में ब्याह रचायो, कच्ची उम्र में घर की मार, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। सासुरे में जब से आई, काऊ के मन नहीं भाई, रूठे रूठे बरतार, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। अरे मेरे जीवन को धिक्कार, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। सब मोह से कहें गमरिया, कोले न मेरी खबरिया, सब मोह से कहें गमरिया, कोले न मेरी खबरिया। अरे मोह पे परी समय की मार, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। अरे मेरे जीवन को धिक्कार, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। नेक को जुगत बताए दो, मोय अक्षर ज्ञान कराए दो, अपनी बिगड़ी ले सुधार, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। अरे मेरे जीवन को धिक्कार, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ, सखी बाँच न पाऊँ किताबियाँ। अरे मोह पे परी समय की माँ, मैं लेके नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। बोल भारत माता की जय। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले, आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया दीदी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और दीदी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। उनका जिस तरह का व्यक्तित्व था, कृतित्व था, उसे आप लोग जानते हैं। उनके प्रति भावांजलि अर्पित करने के लिए मैं उन्हीं का लिखा हुआ एक गीत, बहुत सुंदर सा गीत, बहुत मोहक सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। शीत ऋतु पर लिखा हुआ उनका गीत है। आप बहुत मन से सुनेगा, आपको ऐसा लगेगा कि संपूर्ण शीत ऋतु मानवीकृत होकर आपके समक्ष उपस्थित हो गई है। सुनिए दीदी का ये गीत। शीत भरे मौसम की, शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली, शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली, खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली, खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। छोटे दिनों का उनींदा सा बादल, छोटे दिनों का उनींदा सा बादल, शाम ढले रजनी का गहराया काजल, सपनीली आँखों का, सपनीली आँखों का, आँखों का सपनीली, सपनीली आँखों की नींद है पहेली, खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली, खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। सकुचाई छाया का पीला सा आंचल, सकुचाई छाया का पीला सा आंचल, अवगुंठित कलियों का सूना है हर पल,
ठिठुराई काया की, ठिठुराई काया की, काया की ठिठुराई, ठिठुराई काया की। धूप है सहेली खड़ी रात जाड़े की, गुमसुम अकेली। शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली, खड़ी रात जाड़े की, गुमसुम अकेली। मनमीत यादों का प्रीत भरा संबल, मनमीत यादों का प्रीत भरा संबल। तन बहका बहका बजे मन की पायल। हेमंती दुनिया की, हेमंती दुनिया की, हेमंती दुनिया की। राह है नवेली खड़ी रात जाड़े की, गुमसुम अकेली। शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली, शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली। खड़ी रात जाड़े की, गुमसुम अकेली। खड़ी रात जाड़े की, गुमसुम अकेली। खड़ी रात जाड़े की, गुमसुम अकेली। आज 15 दिसंबर ऐसी पुण्यात्मा की पुण्यतिथि है जो हम सबके हृदयों में बसी हुई है। उनके इस पुण्य दिन के लिए मेरी भावांजलि आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। साधना के दीप सी जलती रहीं, जिंदगी भर बिन थके चलती रहीं। शब्द अर्थों के नवल संधान में व्यंजना की सरित सी बहती रहीं। कह सकी ना वेदना की कथा तुम, कर्म से लिखती रहीं पावन कथा। झिलमिलाती मन की बंधन बारसी, मुस्कुराहट बांट कर सजती रहीं। ऊर्जा की तुम अनोखी सी कथा, हर सपन को सार्थक करती रहीं। वक्त की हर अदा को पहचान कर नित नए आयामों को बुनती रहीं। सत्य संवेदन भरा गंभीर मन रख दिया तुमने जगत के सामने। बो दिए अनगिनत सपने बाग में, हर घड़ी फिर सींचती लिखती रहीं। प्रेरणा वात्सल्य अपनापन लिए, प्रीति के अध्याय तुम रचती रहीं। आनंद उत्सव से भरी शुभकामना, मुग्ध मन सद्भावना जीती रहीं। नित नए विश्वास की डोरी बटी, धैर्य धन संतोष से जिंदगी कटी। हर घड़ी प्रभु को समर्पित हो रहीं, सृजन की सुंदर ऋचा पढ़ती रहीं। याद रखेंगे तुम्हें सखियां स्वजन, आंसुओं से अर्घ्य मन देता रहे। तुम सदा ही हृदय तल में बसी हो, मन नयन चर्चाओं में जीती रहीं। है समर्पित भाव की ये अंजुरी, दे रही हिंदी तुम्हें श्रद्धांजलि। स्वीकारिए मन गगन के ये इंद्रधन, हृदय की ये भाव भीनी रागिनी। हृदय की ये भाव भीनी रागिनी, हृदय की ये भाव भीनी रागिनी। नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारा, राष्ट्रीय कवयित्री प्रोफेसर डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी की स्मृतियों को उनके जन्मदिन के अवसर पर भावांजलि। अन्नपूर्णा पुंज प्रेरणा, अन्नपूर्णा पुंज प्रेरणा सकल गुणों की खान बनी। अन्नपूर्णा पुंज प्रेरणा सकल गुणों की खान बनी। साहित्य शिरोमणि कवि कुल भूषण
सबके लिए महान बनी। अन्नपूर्णा पुंज प्रेरणा सकल गुणों की खान बनी। साहित्य शिरोमणि कवि कुलभूषण सबके लिए महान बनी। बहुआयामी व्यक्तित्व आपका जनमन को हितकारी था। निर्मल मन लेकर दीदी सब अपनों का मान बनी। निर्मल मन लेकर दीदी सब अपनों का मान बनी। अपना स्वाभिमान आपको निज प्राणों से भी प्यारा था। वरद हस्त स्वजनों पर रखकर उन्नति पथ का दीप बनी। वरद हस्त स्वजनों पर रखकर उन्नति पथ का दीप बनी। गुण गण निलय प्रेम पुंज सतपथ की शिक्षिका रही। गुण गण निलय प्रेम पुंज सतपथ की शिक्षिका रही। दुखियारे दिल के अधरों की मधुर मधुर मुस्कान बनी। दुखियारे दिल के अधरों की मधुर मधुर मुस्कान बनी। सर्वभूत हित उदार मना आस्तिकता की रक्षक थी। नवांकुरों को आप सदा ही ईश्वर का वरदान बनी। मंगल ही मंगल करती विधि का विचित्र विधान बनी। बस मंगल ही मंगल करती विधि का विचित्र विधान बनी। सब सखियों के लिए आप आन बान और शान बनी। सब सखियों के लिए आप आन बान और शान बनी। मैं रेणु उपाध्याय ब्रज रेणु मथुरा से कई बार उन्हें सुनने का सौभाग्य मिला। हृदय पटल पर अंकित उनकी छवि को सादर नमन। धन्यवाद। मैं प्रतिभा द्विवेदी ग्वालियर से आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। साथियों, यह शाश्वत सत्य है कि जिस प्राणी ने इस संसार में जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, अवश्यंभावी है। एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व की अमिट छाप काल चक्र भी धूमिल नहीं कर पाता। और ऐसी ही एक पुण्यात्मा का नाम है परम आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया। शहर की जानी मानी साहित्यकार थीं वो, और बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व की स्वामिनी, जिनकी पुण्यतिथि पर आज हम सभी उपस्थित हैं और उन्हें अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें भावांजलि समर्पित कर रही हूँ। जीवन भर करती रहीं सदा लोक हित काम। जीवन भर करती रहीं सदा लोक हित काम। ममता की प्रतिमूर्ति थी अन्नपूर्णा नाम। ममता की प्रतिमूर्ति थी अन्नपूर्णा नाम। सहज सरल मृदु भाषिणी रखती सबका ध्यान। सहज सरल मृदु भाषिणी रखती सबका ध्यान। साहित्य साधना रत रहीं बांटती ज्ञान। साहित्य साधना रत रहीं बांटती ज्ञान। जीवन पथ पर जो मिला सहज किया स्वीकार। जीवन पथ पर जो मिला सहज किया स्वीकार। आंसू या मुस्कान हो
मिली जीत या हार। सच साहस सिद्धांत थे, कठिन परिश्रम मंत्र। सच साहस सिद्धांत थे, कठिन परिश्रम मंत्र। परिभाषा थी त्याग की, ऊर्जा की संयंत्र। परिभाषा थी त्याग की, ऊर्जा की संयंत्र। गई वो नश्वर देह थी, अमिट है उनकी याद। गई वो नश्वर देह थी, अमिट है उनकी याद। मन दर्पण में आज भी उनकी छवि आबाद। मन दर्पण में आज भी उनकी छवि आबाद। एक बार पुनः परम आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी को सादर प्रणाम करती हूँ और अपनी सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती कीर्ति काले जी, अंशु जी और सभी साहित्य मनीषीगण, आज हिंदी की परम विदुषी और वरिष्ठ साहित्य सेवी डॉक्टर श्रीमती अन्नपूर्णा भदौरिया की दूसरी पुण्यतिथि है। वास्तव में यह एक भावुक कर देने वाला दिवस है, क्योंकि हमें याद है कि डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी परम आत्मीय, सदाशयी और स्नेह से परिपूर्ण थी। इतनी परिपूर्ण कि हमें आज भी याद आती रहती है। नई पीढ़ी के अनगिनत रचनाकार भी उनके प्यार, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति बड़े कृतज्ञ भाव से भरे रहे और आज भी वे उन्हें अपनी अजस्र श्रद्धा प्रकट करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं भी डॉक्टर अन्नपूर्णा जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और आज इस अवसर पर श्रीमती कीर्ति काले जी ने जो यह आयोजन, जो यह कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें दूरदर्शन तो आया नहीं था, क्योंकि जब वह आम हुआ तो उस पर भी अन्नपूर्णा जी जब तक दिख पड़ने लगी। तात्पर्य यह है कि श्रीमती अन्नपूर्णा जी जन्मजात ही कवित्री थी मेरी दृष्टि में। उनका एक काव्य संग्रह धानी धरती तो काफ़ी चर्चित हुआ था। वह मूलतः निर्माणकारी गीतों का मोहक और प्रेरक संकलन था। उसके बाद दूसरे काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए। इस सृजनशीलता के अतिरिक्त हम देखते हैं कि अन्नपूर्णा जी का व्यक्तित्व निर्माणकारी बहुत था और उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष अत्यंत श्लाघनीय भी है। उन्होंने अपने साहित्य सृजन के साथ नए साहित्यकारों के मार्गदर्शन का साहित्य महायज्ञ भी सुसंपन्न किया। अनेक नवोन्मेषी रचनाकार उनकी विद्वत्ता और स्नेह से प्रभावित होकर
उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके अघोषित शिष्य के रूप में सृजन क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े। और हमारे लिए यह एक बड़े संतोष का विषय है कि वह अपने जाने के पहले ग्वालियर में रचनाकारों की एक छोटी टुकड़ी तो ज़रूर भेंट कर गईं। और प्रसन्नता की बात है कि उनकी पुत्री श्रीमती अंशु भदौरिया उच्च शासकीय पद पर हैं, लेकिन फिर भी वो है अपनी माँ की विरासत संभाल रही हैं। वह स्वयं कवित्री हैं। उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है और इधर उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध अपनी माता जी के अप्रकाशित साहित्य के प्रकाशन का भी बीड़ा उठाया है। उनका यह संकल्प निश्चित ही फलीभूत होगा और इस प्रकार अन्नपूर्णा जी की आगत कृतियाँ हम साहित्य अनुरागियों के सम्मुख आ सकेंगी। इस अवसर पर अन्नपूर्णा जी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि कीर्ति काले जी के मार्गदर्शन में यह आयोजन प्रति वर्ष इसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आयोजित होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह राजावत ग्वालियर से। आज 15 दिसंबर की वह दुखद घड़ी है जहां से डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया मैम हमसे बहुत दूर चली गई हैं। हमेशा के लिए अपनी स्मृतियां हम सबके मध्य छोड़ गई। आज उनकी स्मृतियों को एकत्र कर संजोकर जो एक कदम अंशु दीदी ने उठाया बहुत सराहनीय है। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर कीर्ति काले की ने जिन्होंने पिछले वर्ष भी और अभी भी जिन्होंने पूरा साथ दिया है और बहुत अच्छा एक आयोजन रखा है। आज इस दिवस पर जैसा कि माँ की इच्छा थी, मैम की इच्छा थी कि हम अपनी जो नई पौध है उसको और अधिक संवारें, आगे बढ़ाएं। उनकी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अंशु दीदी ने एक सम्मान समारोह भी रखा है। आज उनकी स्मृतियों में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। ऋषि कालक की तपोभूमि में साधना करने वाली ग्वालियर की पहचान, साहित्य की अनुपम निधि, समन्वय की भावना से ओतप्रोत, अनेकता में एकता का परचम लहराने वाली, मातृत्व की मूरत, त्याग और संस्कार से श्रेष्ठता का वर्ण करने वाली परम तेजस्विनी डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के धर्म और कर्म से जुड़े सिद्धांत आज भी अलौकिक बल प्रदान करते हैं। समकालीन जीवन को व्यक्त करने वाली आपकी कहानियाँ, व्यंग, ललित निबंध, रचनाओं के विविध प्रकार, गीत, गजल, हर विधा में आप महारत हासिल किए थे। बुद्धिजीवी तमाम प्रकाशित अप्रकाशित रचनाओं का दस्तावेज आज हम सबके मन के लिए छोड़कर चली गए। लोक साहित्य, लोकगीत, लोक पात्र जो और छोटे छोटे संस्मरण और छोटी छोटी पंक्तियों में लिखी हुई आपकी रचनाएं आज भी यदा कदा डायरियों में या पन्नों में कहीं न कहीं चिन्हित, पढ़ने को, देखने को सहज मिल ही जाते हैं। आपके समीक्षात्मक लेख साहित्य तक ही सीमित नहीं थे, आलोचना में अंतर्निहित सौंदर्य की आत्मा का भी बोध कराते हैं। आपकी रचनाओं का प्रेम सात्विक, पावन एवं सहज है। ये दैहिक नहीं है, लोक की धारा से मुक्त स्वर अर्चना से परिपूर्ण है। आपकी रचनाओं में सरसता, स्वाभाविकता, रोचकता, रागात्मकता, प्रतीकात्मकता सर्वत्र मौजूद है। आपके गीत अनुभूति की तीव्रता एवं अलौकिक रसों की आभा से परिपूर्ण
उच्च कोटि में स्थापित मानव की अनुभूतियों को, उनकी भावनाओं को शिल्पगत कलात्मकता में पिरोकर गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। इन गीतों में सभी वर्ग के पाठक रसानुभूति प्राप्त कर पूर्ण आनंदित होते हैं। विशुद्ध कलात्मक धरातल पर स्वच्छंद कवि की अंतर्मुखी जीवन की निष्पक्ष अभिव्यक्ति मानवीय संवेदनाओं का ही आपने इन अभिव्यक्तियों के माध्यम से चिंतन नहीं किया, अपितु आप प्रकृति के सुख दुख को भी उतनी ही तन्मयता चिंतन के साथ महसूस करती रही हैं। आपकी समृद्ध लेखनी से उन जो शब्दों को ढालकर गेय पदों के मधुर सुरों में आप आबद्ध करती काव्य की विशिष्टता के साक्ष्य इस बात के प्रमाण हैं। आप समदर्शी युगद्रष्टा ही नहीं, सत्याचरण की मार्गदर्शिका भी रहीं। आपने अपनी रचनाओं का ही सृजन नहीं किया, अपितु नवीन कवि और कवित्रियों को भी खूब तबीयत से गढ़ा, उनको सजाया, उनको संवारा। आपकी सकारात्मक सोच एवं मानवीय मूल्यों का चित्रण सहज, स्वाभाविक, आज भी सर्वत्र द्रष्टव्य है। माँ के चरणों में पुनः नमन करती हूँ दो पंक्तियों के साथ। नैनों से उमड़ा आज, नैनों से उमड़ा भाव आज माँ, फिर अश्रुबन बहने लगा। नैनों से उमड़ा भाव आज माँ, फिर अश्रुबन बहने लगा। पल भर भी ना भूला मन, पल भर भी ना भूला मन, मृद विस्मृतियों में खोने लगा। है अंतस में पीड़ा बहुत घनेरी, है अंतस में पीड़ा बहुत घनेरी। पाकर अवसर सपनी ली सौगातों का झरना झर झर झरने लगा। पाकर अवसर सपनी ली सौगातों का झरना झर झर झरने लगा। नैनों में उमड़ा भाव आज माँ, फिर अश्रुबन बहने लगा, अश्रुबन बहने लगा। सत सत नमन आपको। बोला सा आंचल मढ़ के देती थी, जो थप्पड़ माँ सिखाया तो उंगली तूने थामी थी। जो थप्पड़ माँ सिखाया तो ये उंगली तूने थामी थी। माँ जैसी मधुर ममता, माँ जैसी मधुर ममता, बिना हर शर्त देती थी। माँ जैसी मधुर ममता, बिना हर शर्त देती थी। जय माँ। नमस्कार, मैं जगत शर्मा आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज फिर हम इस दिसंबर के महीने में डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी को याद कर रहे हैं। उनका पुण्य स्मरण है। आपको जैसे विदित है, पिछले वर्ष बहुत भव्य आयोजन में हमने उन्हें याद किया था। इस वर्ष कोरोना के कारण हम इसी तरह उन्हें याद करेंगे। हालांकि याद करने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम उन्हें कभी भूले ही नहीं है। उनके बताए हुए रास्ते, उनका संपूर्ण जीवन अपने आप में एक मार्ग है, जिस पर चलकर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया जा सकता है। आज मैं उन्हें उनकी ही एक कविता, जो कि साहित्य एक्सप्रेस के एक उन पर आधारित विशेषांक में मुख्य पृष्ठ पर छपी थी, उसके माध्यम से उन्हें मैं याद करता हूं। उसके बाद अपना एक छंद उनके प्रति शब्द सुमन के रूप में समर्पित करूंगा। तो पहले मैं उनकी कविता उनके प्रति ही समर्पित। तुम्हारे शब्दों के स्पर्श से झरझर कर झर उठता है हर श्रृंगार। तुम्हारे शब्दों के स्पर्श से झरझर कर झर उठता है हर श्रृंगार। जीवन गीत बन जाता है मीठी मल्हार। कब खिल उठी अंतर में कचनार, पता ही नहीं चला। कोकने लगी मीठे स्वर में कोकिला, भरने लगी तान सुरीली मन में, सांसों में, सपनों में। शुष्क धरती पर छा गई हरियाली। तुम हो, मैं हूं, किंतु नहीं है मैं और तुम के बीच में तर्क की दीवार। इसीलिए खिलते हैं सुर्ख नेहिल गुलाब। भिगो देती है तन मन खुशियों की ठंडी ठंडी बौछार। तुमसे मिलता है
खोया विश्वास, जीवंत ऊर्जा से भरा भरा संसार। यह कविता पूरी तरह से ऊर्जा से भरी हुई कविता है। इसी तरह से आदरणीय अन्नपूर्णा भदौरिया जी का पूरा जीवन रहा है और उनके अंदर जो एक ममतामयी माँ है वो हमेशा नवांकुरों को पोषित करती रही है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी ममता के नेहिल नीर से उनके अंदर ऊर्जा और क्षमता भरती रही है। अब मैं उनके प्रति अपना एक छंद समर्पित करना चाहता हूं जो शब्द सुमन के रूप में उन्हें समर्पित है कि कागज कोरो रहे नाही कोरो, सो थोरो लिखो पर लिखो कछु नीको, जासे बनो यह कागज कोरो, सो ध्यान धरो प्रतिपल अवनी को, के बाँचे जगत जब पाती तुम्हारी, तू नाही लगे मन में कछु फीको, ऐसे लिखो बस आखर चार, के ऐसे लिखो बस आखर चार, के चीर ल जाए नहीं जननी को, ऐसे लिखो बस आखर चार, के चीर ल जाए नहीं जननी को। आज आदरणीय अन्नपूर्णा जी को हम सब याद कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो हम सबके बीच में है, कहीं ना कहीं हम सबको देख रही हैं, हम सब में ऊर्जा का संचार कर रही हैं और उनकी प्रति छवि मैं अक्सर बड़ी बहन अंशु दीदी में देखता हूं। वो उसी तरह से नवांकुरों को पोषित करती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। मैं उनके श्री चरणों में आज पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेचैन करता है तुम्हारी याद का बादल, हमें रह रह बुलाता है तुम्हारी याद का बादल, भोर जब गुनगुनाती है नया संदेश लाती है, मधुर संगीत में ढलकर तुम्हारा स्वर सजाती है, तभी चुपचाप घिरता है तुम्हारी याद का बादल, हमें रह रह बुलाता है तुम्हारी याद का बादल। इन बादलों के बीच से आपकी ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगें हमें प्रतिपल आपके होने का एहसास कराती रहती हैं। हमें यकीन है आप हमारे पास, हमारे आसपास हैं, हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा अनवरत रूप से दे रही हैं। आज के दिन मैं ये कहना तो उचित नहीं समझती कि आपकी स्मृति का दिवस है। आज 15 दिसंबर 2020 आपकी पुण्य स्मृतियों के झंझावात का दिवस अवश्य है, जब मेरा मन मस्तिष्क आपकी स्मृतियों से बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि आपकी स्मृति कभी मन मस्तिष्क से विस्मृत ही नहीं हुई, जो मैं कहूँ कि आज मात्र आपकी स्मृति का दिवस है। मैं आज इस पुण्य स्मरण दिवस पर, आज आपकी पुण्य स्मृति के दिवस पर मैं अपने श्रद्धा सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित करूं। इससे पूर्व मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रेरणा साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की, प्रेरणा दर्पण सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी का, जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन, जिनका स्नेह मुझे सदा से मिलता रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन और प्रेरणा से मैं इस कार्यक्रम को बार बार आयोजित कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी संस्था के उपाध्यक्ष कल्याणी जी का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस संस्था के हरिप्रकाश जी का, और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी संस्था के अन्य सदस्यों का, जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल बना पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरी छोटी बहन डॉक्टर ज्योत्सना राजावत का, जो कंधे से कंधा मिला के मेरे कामों में तत्पर रहती हैं, मेरे साथ ऊर्जान्वित होकर मुझे सहयोग देती हैं। बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर राजरानी शर्मा जी का, जो मुझे मातृवत स्नेह प्रदान करती रहती हैं और समय समय पर मेरे आग्रह को स्वीकार करती हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस काव्यांजलि से जुड़े समस्त कवियों का,
जिनकी उपस्थिति और सहयोग के बिना हमारा ये कार्यक्रम अधूरा था। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर सुरेश सम्राट जी का, डॉक्टर राकेश पाठक जी का, रविंद्र रवि जी का, सुमन गुर्जर का। ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं जो मुझे समय समय पर प्रेरणा देते हैं, स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और इसी के साथ मैं 2 पंक्तियों में अपनी भावांजलि माँ के चरणों में समर्पित करती हुई अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज है व्याकुल बहुत मन, राह जीवन की न भाती, पीर आतुरता बढ़ाती, पारदर्शी बन लुभाती। आज बोझिल डूबता तन, रागिनी भी छलक जाती, दर्द की सरगम सुनाती, आज है व्याकुल बहुत मन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अन्नपूर्णा भदौरिया जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अन्नपूर्णा भदौरिया जी की स्मृति में यह सम्मान रविंद्र रवि जी को इस वर्ष दिया जा रहा है। यह दूसरी पुण्यतिथि है। विगत वर्ष भी यह सम्मान दिया गया था। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच की तरफ से मैं आज शामिल इस ऑनलाइन सम्मान समारोह में मैं सभी अतिथियों का, सभी शामिल लोगों का और अन्नपूर्णा जी की परिवार के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अपनी संस्था प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच की तरफ से करता हूं। आज का जो सम्मान है, ये सम्मान रविंद्र रवि जी को दिया गया है। इस सम्मान में नगद 11,000 रुपए, श्रीफल और शॉल देकर के रविंद्र रवि जी का सम्मान किया गया है। मैं इस सम्मान से सम्मानित श्री रविंद्र रवि जी को उनके उज्जवल साहित्यिक सफर का कामना करता हूं कि वो आने वाले समय में और भी अपनी कीर्ति पताका फहराएं, वो इससे बड़े सम्मान के हकदार हों। यह द्वितीय पुण्यतिथि प्रेरणा दर्पण के द्वारा डिजिटल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। विगत जब अन्नपूर्णा जी का जयंती हमने अगस्त के महीने में डिजिटल तरीके से मनाया था, तब भी बहुत सारे लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देश के बहुत सारे साहित्यकारों ने उनको उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर याद किया था। हमारी संस्था के सभी पदाधिकारियों ने याद किया था और वह डिजिटल तरीके से किया गया जो उनका जो जन्मदिन मनाया गया था वह बहुत ही सफल हुआ था। और इस समय जो ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इसमें आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और रविंद्र जी को पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी संस्था की तरफ से पुनः आपको हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद।